तीन राज्य में जो सीएम को लेकर के हलचल थी वो लगभग समाप्त हो गई है और तीनों ऐसे चेहरे को बनाया गया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सीएम जैसा हाई प्रोफाइल चेहरा अगर कोई गेस ना कर पाए तो आप सोच सकते हैं यह कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फैसला है। तो जाहिर सी बात है कि यह फैसला लेने वाले बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत गिने चुने लोग फैसला लेते हैं जिससे कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं आती, ना मीडिया को, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। तो बीजेपी में जहाँ तक मेरा आइडिया है, तीन लोग फैसला इस समय हर फैसला ले रहे हैं। मोदी जी, उनके बगल में खड़े अमित शाह जी और साथ ही साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, ये तीनों लोग ही मिलकर के सारे फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला जो फैसला है, जो कि लोगों को पच नहीं रहा है, वो फैसला कौन है आप जान सकते हैं? हाँ बाबू, जो फैसला लोगों को पच नहीं रहा है वह यह है कि शिवराज सिंह जी को का सीएम ना बनना। और बाकी दो जगह रमन सिंह जी को हटाया गया, वह भी बहुत बड़े नेता थे। वसुंधरा जी को भी हटाया गया, यह भी बहुत बड़ी नेता थी। लेकिन सबसे अधिक हटाया जाना जो कि लोगों को खल रहा है, लोगों को चौंका रहा है, लोगों को कष्ट दे रहा है, वह है शिवराज सिंह जी चौहान जी का। इसके पीछे रीज़न है, सबसे बड़ी बात लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान जी, चूँकि वो अपने राज्य से आगे बाहर निकलने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन राज्य में उनकी लोकप्रियता मोदी से भी ज़्यादा है। दूसरी बात, उनका रिकॉर्ड 2005 से लेकर के, जबकि भाजपा बहुत ही पीछे चली गई थी, भाजपा का कहीं नामो निशान लगभग न के बराबर हो गया था। 2005 से लेकर के 2018 तक लगातार अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद उनको हार मिली और हार भी बहुत ही मामूली अंतर से थे, 4-5 सीटों का लगभग अंतर था। लेकिन इसके बाद पुनः जब 2023 में आम चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड बम्पर से उन्होंने विजय हासिल की और इतने मार्जिन से जीत हासिल की कि खुद मोदी भी चौंक गए। और इसमें उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना सीएम की लोकप्रियता के कोई भी राज्य को अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद उनको हटाया गया। सबसे बड़ा कष्ट यह है कि वे हमेशा मध्य प्रदेश में ही रहने की इच्छुक थे और बाहर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के कभी इच्छुक नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है, और वह शिवराज सिंह चौहान जी कहीं ना कहीं वो आहत हैं और साथ ही साथ जनता भी एमपी की बहुत बहुत दुखी है, क्योंकि इतना योग्य नेता, इतना लोकप्रिय नेता अगर उसको आप अचानक से हटा दे रहे हैं तो ये बहुत कष्ट की बात है। तो लोग कहते हैं कि एक यहाँ पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी का राज नहीं है, किसी का कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं बन सकता है। तो एक बात यहाँ पे सोचने योग्य है, क्या मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ऐसे कार्यकर्ता को उठा कर प्रधानमंत्री बना सकते हैं जिसका कोई नाम निशान नहीं हो? क्योंकि वो उन्हें खुद बनना है। वहाँ पे कोई भी नियम, कोई भी कानून यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यह सोचने योग्य है। ठीक है, आप जो है एक आदमी को ही हमेशा सर्वोच्च पद पर मत रखिए, लेकिन उस आदमी की छवि और उसकी लोकप्रियता के आधार पर निर्णय लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।